बाबा साहब 1-1.5 साल के बाद अपने घर पर आए थे। उनको पता नहीं था कि मेरे बच्चे खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। वो आकर के आवाज लगाते हैं यशवंत को, रमेश को, लेकिन वो जिंदा हो तो आए। सोचो बाबा साहब पर क्या बीती होगी उस समय। रमाबाई से पूछा कि भाई तू बोल क्यों नहीं रही है, बच्चे कहाँ है मेरे, उनको ला। लेकिन रमाबाई कुछ जवाब नहीं दे पाती है, वह केवल रोती रहती है। बाबा साहब ने ऐसी मुश्किलों में रहकर पढ़ाई करी है। फिर उनकी एक बेटी थी इंदू, वह भी इसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त होकर के जब वो भी मर जाती है। उसके बाद में एक बेटा होता है राजरत्न अंबेडकर, वो भी बाबा साहब कोई बीमारी के पैसों के अभाव में मर जाता है। तो बाबा साहब ने हमें बहुत तकलीफों में पढ़ करके हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए मैं कि आंसू पीकर भीम जी ने तुमको हंसाया, जिस हक के लिए तरसे थे वो भी हमें दिलाया। हजारों सालों से, 5000 साल से हम अपने हक अधिकारों के लिए तरस रहे थे, पर हम ऐसे स्वार्थी निकले कि गैरों को दिल में बसाकर भीम जी को बुलाया। हमने किसको दिल में बसा रखा है? जो भगवान जो पाखंड कर रहे हैं। मैं तो यूं कहता हूं कि जो इन्होंने भगवान बनाए हैं, हमारे शोषण का यही कारण है। हमारे अगले साल एक वाक्य हुआ था यहाँ पर बुलौन में, पूरे मोहल्ले वालों ने पैसे उगाए थे। हमारा एक भाई था दलित, हमारी समाज से, चमार समाज से, उसने भी पैसे दिए थे। वो लाइन में पंक्ति में खड़ा था, पूजा चल रही थी, और उसको ज्ञान नहीं था या पता नहीं था, उसने वो पूजा की आरती अपने हाथ में ले ली। और वहाँ पर एक पंडित जी थे, उन्होंने जूता निकाल के सट माथे पर सरका दिया। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि हमें जाने की जरूरत क्या है, इन मंदिरों में जाने की जरूरत क्या है? हमें उसको पूजा। जैसे कबीर साहब ने कहा है हमसे कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढो हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। तो मुझको कहाँ ढूंढता है बंदे? तो उसको पूछो जो हमारे अंदर बैठा है, हर इंसान के अंदर बैठा है, हर जीव के अंदर बैठा है, उसको पूछो। तो गैरों को दिल में बसाकर हमने भीम जी को बुला दिया है। आगे बोलता हूं मैं, जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें घुसने न दिया जाता। अभी भी होता है, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के मुखिया हैं, वो अलवर में एक श्री राम मंदिर में गए थे। और जब वो मंदिर से वापस आए तो उस मंदिर को धोया गया, गंगा जल से धोया गया। देखो, आजादी के 75 साल बाद भी ये हालात है। आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। टीकाराम जूली जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस, राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी छुआछूत होता है। तो जब मंदिर तुम जाते तुम्हें घुसने न दिया जाता, तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। समता का हक दे करके धम दे दिया है, समता का हक दे करके धम दे दिया है। वो ईश्वर इसे कभी दे ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी दे ना सका था। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। कहते हैं लोग कि ईश्वर की सत्ता के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर लिखा होता है कि अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें, ध्यान रखें अपने सामान का। और जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। तो सोचो, चोरी किसकी मर्जी से होती है बाहर? फिर तो
ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ होते कत्ले आम, इसे वो क्यों नहीं रोकता है। रोका है भीम जी ने संविधान लिख कर, संविधान लिख कर, वो ईश्वर इसे कभी रोक ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता, जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें पढ़ न दिया जाता। कह करके नीच अछूत तुम्हें अपमान दिया जाता, कह करके नीच अछूत तुम्हें अपमान दिया जाता। शिक्षा का हक दे करके दिया सम्मान है, दिया सम्मान है, वो ईश्वर इसे कभी दे ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने। बराबर पर खड़े होकर बात तुम ना कर सकते थे। कोई खाट पर बैठे रहता था ना पलंग पे, तो उसके बेटे बेटे के जाकर देते थे, भाई तू खाट पर क्यों बैठा है, खाट पर बैठने का अधिकार तुझे दिया किसने। तो बराबर पर खड़े होकर बात तुम ना कर सकते थे। गुजारा करे झोपड़ी में, महल में ना रह सकते थे। कोठियों में रहने का हक दे दिया है, कोठियों में रहने का हक दे दिया है। वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। अफसोस आज होता तुम तो बाबा को भूल बैठे। जिस बाबा साहब ने हमारे लिए इतना त्याग किया, भूखा रह करके पढ़ाई करी, अपने 4-4 बच्चों को खो दिया। आज हम इतने स्वार्थ निकले, नौकरियां लग गई, हजार हजार, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए हम तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जब बात आती है तो 500 रुपए देने में भी हम पीछे हट जाते हैं। वही लोग जो दीपावली पर, होली पर 10-10-20 हजार रुपए खर्च करके मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर रैली में आने में शर्म आती है, 500 रुपए देने में शर्म आती है। अफसोस आज होता तुम तो बाबा को भूल बैठे। स्वार्थ की खातिर आज अजी ईमान बेच बैठे। ईमानदार होता वो होता है जो हम किसी को देते हैं वापस लौटाता है, उसे ईमानदार कहते हैं। हम क्या निकल गए, बेईमान। बाबा ने हमको इतना दिया, इतना सम्मान दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, अच्छे अच्छे मकान दिए, लेकिन हम क्या उसको भूल बैठे। अफसोस आज होता तुम तो बाबा को भूल बैठे। स्वार्थ की खातिर आज अजी ईमान बेच बैठे। जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सका था। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर तुम्हें कभी दे ना सका था। एक सूरज राइत की ये कहानी है, ये उन्होंने लिखी थी, मेरी सोच अच्छी नहीं है। बाबा साहब एक जब पुनः पैक्ट की बात आती है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पर जाकर पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब ये होता है कि जो आरक्षित सीटें हमें मिली थी उस पर वोट देने का अधिकार, जैसे एससी की सीट है तो उस पर वोट देने का अधिकार केवल एससी के व्यक्ति को था, और एसटी की जो सीट होती है उस पर वोट देने का अधिकार केवल एसटी के लोगों को था। जब गांधी जी को इसको पता चला, इस बात का पता चला, तो उन्होंने विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। मतलब उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया। गांधी जी का उस समय वर्चस्व था, सब लोग उनके इशारे पे चलते थे। बाबा साहब पर दबाव बनाया गया कि बाबा साहब आप अपनी जिद छोड़ो, हमें आरक्षण तो दिया गया लेकिन वो छला हुआ है मात्र। हुआ ये
कि जैसे अपने यहाँ छबड़ा छेवड़ोदी अन्य कोई भी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो विधायक होता है वह तो हमारी एससी का होता है, लेकिन वोट देकर के उसे स्वर्ण लोग या समाजवादी दलों के लोग उनको चुनकर भेजते हैं। उनके वोटों से वो जीत कर जाते हैं, न कि हमारे वोटों से। सीट भले ही एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, लेकिन जीत कर जाते हैं तो उन लोगों के वोटों की बदौलत से। तो बात किसकी करेंगे वहां जाकर के? आदमी एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, लेकिन बात उनकी करेगा जिन लोगों ने उसे वोट देकर भेजा है। ये सब पूना पैक्ट का प्रभाव है। अगर पूना पैक्ट का प्रभाव नहीं होता तो आज जो विधानसभाओं में या संसद में लोग बैठे हैं वो हमारी बात रखते, हमारी बात कहते, लेकिन हमारी बात नहीं कहेंगे वो, क्योंकि अगर हमारी बात कहेंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारी प्योर विचारधारा, जैसे अंबेडकर विचारधारा या फुले साहब की विचारधारा, जो हमारे महापुरुष हैं, देखो इनको कोई नहीं जानता है। राम को, कृष्ण को सबको जानते हैं। पेरियार रामास्वामी कोई नहीं जानता है। बिरसा मुंडा जी, जो लोग उनकी समाज से आते हैं केवल वही लोग जानते हैं। संत रविदास जी, इन लोगों को ये हमारे महापुरुष हैं। इन्होंने हमारे लिए समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए, असमानता को मिटाने के लिए इन्होंने काम किया। हमें इन लोगों को जानने की जरूरत है, इनके विचारों पर चलने की जरूरत है, तब जाकर हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम हो सकेगा।